अद्वैतवाद हम्म। कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। बाकी सब चीजें जो है दुनिया में, चाहे मैं हूँ, बाकी कोई भी और मनुष्य या फिर कोई भी जीव, वो सब कुछ नहीं है। वो सब एक भ्रम है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब एक भ्रम ही है, वास्तविकता नहीं है। हम्म। तो रामानुजाचार्य ने उनके सिद्धांत को गलत ठहराया था। उन्होंने कहा था कि ईश्वर जो है वो ब्रह्म है, और सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं वो वास्तविक है, भ्रम नहीं है। हम्म। जैसा शंकराचार्य ने माना था, उनका विपरीत इन्होंने सिद्धांत दिया था कि ये जगत जो है वास्तविक है, भगवान भी है, और ईश्वर आत्मा या फिर बाकी सब वस्तुएं हैं वो वास्तविक है। ईश्वर एक इंटरनल मैटर हम कह सकते हैं, और बाकी जो जगत है, जीव है, वो उसके गुण हैं। हम्म। जैसे अ, सूर्य की रोशनी होती है, हम्म। और उसकी जो रोशनी होती है वो तो हम जीव हैं, और बाकी जो सूर्य है वो एक भगवान के तौर पे है। हम्म। उन्होंने ब्रह्म को द्वैतवाद की तरह माना था, और उन्होंने संसार को ब्रह्म से अलग नहीं माना, बल्कि उसी का एक पार्ट माना है। हम्म। उन्होंने एक, जैसे समुद्र और लहर होते हैं उसी तरह उन्होंने सादृश्य दिया था कि जो ब्रह्म है वो समुद्र है, और जो दुनिया है वो लहर है। दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक तरीके से जुड़े हुए हैं उसके साथ। हम्म। यही सिद्धांत दिया था। ये कौन सी फिलॉसफी बताया आपने? नाम बताइए। रामन विशिष्ट द्वैतवाद, रामन। अद्वैत, हाँ, रामानुजाचार्य की फिलॉसफी का नाम क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्टा। अद्वैतवाद। हाँ, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत अभी नीरू वर्मा ने पढ़ाया। और शंकराचार्य का सिद्धांत था अद्वैत। अद्वैतवाद। हम्म। यस सर। तो आपको मेन डिफरेंस शंकराचार्य और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद और शंकराचार्य के द्वैतवाद में आपको मेन अंतर क्या लगता है? यही है सर कि जो शंकराचार्य ने ये बताया था कि अहम ब्रह्मास्मि, सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। जो संसार के जो वास्तविकता है उसको नकारा था उन्होंने, उसको एक भ्रम के तौर पे उन्होंने लिया था। लेकिन जो रामानुजाचार्य जी है उन्होंने ये बताया कि संसार जो एक भ्रम नहीं है, वो वास्तविकता है, भगवान से जुड़ा हुआ है एक तरीके से। और हम, जैसे समुद्र और लहर आपस में कनेक्टेड है, वैसे ही जीव और आत्मा भी कनेक्ट है। उन दोनों को अलग नहीं माना सर। अच्छा। ये मेन डिफरेंस है। आपके अनुसार कौन ज्यादा करेक्ट है? रामानुजाचार्य का सिद्धांत सही है सर। क्यों आपको करेक्ट लगता है उनका सिद्धांत ज्यादा? क्योंकि सर जीव और आत्मा, जीव जो है वो वास्तविक ही तो है सर। जैसे शंकराचार्य ने एक भ्रम माना था, लेकिन वास्तव में जो चीजें हमें दिखाई दे रही है वो भ्रम तो नहीं है सर। संसार में जितनी भी चीजें हैं ईश्वर द्वारा बनाई हुई है सर, वो भ्रम कैसे हो सकती है? और भगवान और जीव जो है आपस में जुड़े हुए हैं सर। लेकिन शंकराचार्य ने तो खुद को ही भगवान मान लिया था सर, कि मैं ही भगवान हूँ। लेकिन हम भगवान कैसे हो सकते हैं जब ना तो हमने इस जगत को बनाया है सर, और ना ही हमें इतनी पावर है कि, ना ही इतना सामर्थ्य कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, सृष्टि को बना सकते हैं। वैसी पावर तो हमें है ही नहीं सर। और इस सृष्टि को बनाने वाला ही भगवान है सर, तो फिर हम खुद को वो नहीं दे सकते सर। इसीलिए ज्यादा बेटर रामानुजाचार्य की फिलोसफी है। रामानुजाचार्य के बारे में कुछ और बता दीजिए। तो आपने उनके दर्शन के बारे में बताया, रामानुजाचार्य जी के बारे में कुछ बताओ। सर उनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था, हम्म। और उनकी जो कुछ ग्रंथ लिखे हुए थे, श्री भाष्य और हम्म। श्री भाष्य, तीन और थे सर, वो याद नहीं आ रहे।
चलो ठीक है, श्री भाष्य याद है आपको। रामानुजाचार्य जी कुछ महान लोगों के गुरु भी थे। ये किसके किसके गुरु थे? कुछ महान लोगों के गुरु थे रामानुजाचार्य जी। अ, अच्छा, ये रामानुजाचार्य जी की साउथ इंडिया में ज्यादा फैलाया था कि नॉर्थ इंडिया में? साउथ इंडिया सर। साउथ इंडिया में, हाँ करेक्ट है, बढ़िया। अच्छा, वो तो रामानंद जी थे, ठीक ठीक ठीक। ये किसी बहुत बड़े खास महान के नहीं थे, एक दो लोग थे जिनको मैंने बताया था कि रामानुजाचार्य जी के गुरु थे, मतलब रामानुजाचार्य जी उनके गुरु थे। साउथ इंडिया में उन्होंने काफी काम किया था, है ना। बहुत अच्छा समझाया आपने, है ना। अब बाकी लोगों को समझ में आया? इनसे क्वेश्चन करो सब लोग भाई, हम सब स्टूडेंट हैं और ये टीचर हैं आज। चैट से भी आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आज की क्लास की फैकल्टी हैं, फिलॉसफी पढ़ाने आई हैं, इंडियन मेडिवल हिस्ट्री। और इन्होंने एक धारा प्रवाह बहुत अच्छे से समझाया भी। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, तभी टेस्टिंग होगी ना कि कितनी अच्छी टीचर हैं, है ना। पलक, क्वेश्चन पूछो मैम से। पलक, अंजलि, तुम्हें समझ में आ गया कि इन्होंने दो चीज बताया? एक तो विशिष्टाद्वैत दर्शन, जिसको दिया था रामानुजाचार्य ने, और दूसरी फिलॉसफी शंकराचार्य की अद्वैतवाद, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, है ना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब कि मैं ब्रह्म हूं और ये जो दिख रहा है संपूर्ण जगत संसार, ये मैं जो दिख रहा हूं, मोबाइल दिख रहा है, घर दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, शंकराचार्य जी ने कहा था ये सब क्या है? इल्यूजन, ब्रह्म। भ्रम है। और जो सत्य है उसे देखा नहीं जा सकता, और वो परम सत्य कौन है? ब्रह्म है। और मैं भी ब्रह्म ही हूं। और इस संसार को क्या बता दिया था कि ये एक सपना है, जैसे सपने में हमको सब कुछ सत्य दिखाई देता है। जब स्वप्न देखते हैं तो हमें भय पैदा होता है, भूत प्रेत दौड़ा रहे होते हैं, पेड़ से गिर रहे होते हैं, है ना। और सपने में बढ़िया चीज खा रहे होते हैं कभी कभी। लेकिन जब जागते हैं तो पता चलता है कि वो सब रियल नहीं था। वो क्या था? जस्ट ड्रीम, इल्यूजन। इसी तरह से हम लोग सपने में हैं, मतलब हम सभी के सभी एक लंबा वाला सपना देख रहे हैं। वो सपना छोटा था, ये सपना काफी बड़ा है। और ये सब भी जो देख रहे हैं, छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ये सब सपना है। सपना किसका है? किसका सपना है? नीरू मैम बताइए, सपना किसका है? सर यही मोह माया जो भी नहीं, सपना देखने वाला कौन है? हम खुद। हम नहीं, हम कौन? हम कौन है? शंकराचार्य के अनुसार हम ही सपना देख रहे हैं, लेकिन हम हैं कौन? ब्रह्म। ब्रह्म हैं, हम सब ब्रह्म हैं, एक ही ब्रह्म है। और वही ब्रह्म ही की सपने में ही ये सब चल रहा है। ये सब माया है, झूठ है ही नहीं है, ऐसा शंकराचार्य ने कहा था। लेकिन रामानुजाचार्य ने कहा ना भाई, शंकराचार्य गलत है ना। फिर से एक बार बता दो नीरू, शंकराचार्य जी की रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा, क्यों गलत है ये? रामा रामानुजाचार्य ने ये कहा है कि संसार जो है वो वास्तविक है, उसमें जितनी भी चीजें समाई हुई है, भगवान द्वारा बनाई हुई है, वो वास्तविक है, मिथ्या नहीं है। क्योंकि भगवान और जीव जो है आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे समुद्र और लहर आपस में कनेक्ट है, वैसे ही जीव और आत्मा भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे सूर्य की रोशनी जो है, सूर्य तो यहाँ पे एक भगवान का काम कर रहा है, और उसकी जो रोशनी है वो सब हम जीव हैं। वो एक मतलब दोनों पृथक नहीं है, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। भले ही वो रोशनी जो है उसको हम सूर्य नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक हिस्सा तो है वो। इसी तरह भगवान और आत्मा आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से जो इन्होंने ये। बताया कि भगवान क्या है, मतलब जो आपको दुनिया दिखाई दे रही है ये झूठ नहीं है। रामानुजाचार्य की विशिष्टाद्वैतवाद में क्या है?
इन्होंने जो बोला है वही मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना। थोड़ा इनकी तबीयत नासाज है, इसलिए आवाज इनकी थोड़ी डाउन थी, है ना। इन्होंने जो बताया विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में, वो यही बताया कि रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य जी की फिलॉसफी को कहा कि ये जो बता रहे हैं कि जगत भ्रम है, वो जगत भ्रम नहीं है, जगत भी रियल है। और ये जगत वैसे ही है जैसे कि एक महासागर में उठती हुई लहर को हम अलग से लहर कह देते हैं, लेकिन वो लहर महासागर का ही पार्ट है। उसी तरह से ये जो जो जीवन चल रहा है, ये जो दुनिया जो चल रही है, ये उसी परमात्मा का ही भाग है, पार्ट है, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। ये हमें भिन्न, ये हमें अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन अलग नहीं है ना। ये परमात्मा का ही पार्ट है। यस सर। हाँ, बहुत अच्छा समझाया इन्होंने, नीरू ने। और कोई लोग इनसे क्वेश्चन करना चाहोगे विशिष्टाद्वैतवाद और शंकराचार्य के दर्शन पर जो इन्होंने मीमांसा दी, बताया? कोई इनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? अच्छा, कोई प्रश्न भी नहीं पूछेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुमसे हम पूछेंगे। ठीक है, तो अंजलि, अब आपका नंबर है, आइए। यस सर। हाँ, कैमरा ऑन कर लो कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे आपको एकाधिकारी बनोगी तो आपको फेस करना होगा लोगों को, कैमरा फोबिया खत्म कर देंगे। आइए। सर इससे आगे। हाँ, इससे आगे, इससे आगे दूसरा वाला दर्शन, जो इसके आगे का सेकंड दर्शन है, वो बताइए। द्वैतवाद। हाँ, द्वैतवाद समझाइए आप। और इन दोनों की थियरी जो अभी पढ़ा के गई है उससे कंपैरिजन करते हुए बताना, ठीक है। कैमरा ऑन कर लो। सर ऐसे। पहले पहले तो सब लोग ताली बजाओ, नीरू ने बीमार होने के बावजूद इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, वेरी गुड, वेरी गुड नीरू, है ना। अंजलि। थैंक यू जी। हाँ, अंजलि आइए। टेस्ट की लगातार टॉपर रही हैं अंजलि। और आइए, आप द्वैतवाद समझाइए कि द्वैतवाद क्या होता है। जैसे कि द्वैत, द्वैत से ही पता चल रहा है कि वीडियो दो ऑन कर लो बेटा, चीजें हो वीडियो सकती ऑन हैं। कर लो, वीडियो ऑन कर लो, कैमरा। इससे इंटरेक्शन प्रॉपर बनेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी झलकेगा, है ना। यस ठीक। सर। हम्म। जैसे दो द्वैत है, मतलब इससे पता चल रहा है कि दो चीजों की बात की गई है यहाँ। हम्म। क्या है? यहाँ दो चीज बताई है कि ईश्वर और जीव, यहाँ दो अलग अलग सत्ताएं सत्ताएं हैं और दोनों स्वतंत्र है आपस में। उन उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे कि इन दो फिलोसॉफी में पढ़ा हमने, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य, किसमें एक ब्रह्म ही है बस अकेला, जो पूरी सृष्टि का निर्माण कर रहा है और पालन पोषण कर रहा है, अपने आप से ही सब कुछ कर रहा है वही। पर इसमें दो अलग चीजें हैं, एक तो परमात्मा है और दूसरा जीव। जो जीव के लिए ही जो परमात्मा है सृष्टि का सृजन करता है और उसी के लिए उसी का पालन। इसमें जो परमात्मा है उसको एक महान दिखाया गया है, जबकि जीव को एक जड़ जड़ बुद्धि, मतलब कि उसको अज्ञानी दिखाया गया है। और इसी इसी के लिए वो इसने ये सृष्टि की रचना की है। तो इसी में यही है कि दो चीजें, इसमें बस दो चीजें बता रखी हैं। जैसे कि उसमें एक ही चीज है, इसमें दो चीजें हैं और उसी से ही ये संसार चल रहा है। हम्म। दो चीजें कौन कौन सी हैं? परमात्मा और जीव। परमात्मा और जीव। और उन्होंने, शंकराचार्य ने क्या बताया था? इन्होंने एक ही चीज बस ब्रह्म को बताया था कि ब्रह्म में ही सब कुछ है। वो हम्म। बस ब्रह्म के अंश है सब कुछ, और वो जो जो कुछ भी दिख रहा है हमें, वो हम्म। सब ब्रह्म ब्रह्म है। मतलब कि हमारी मिथ्या कल्पना है जो हम देख रहे हैं, मतलब जो चीज हम देखना चाह रहे हैं वो ही दिख रही है हमें। हम्म। हम ये वाली चीज। हम्म। और ये थियरी जो आपने बताया द्वैतवाद, यस सर। शंकराचार्य का है अद्वैतवाद था, अद्वैत एक ही है, ठीक है, दो नहीं है।
और जो तुम देख रहे हो वो जो है वो नहीं है, और जो है वो दिख नहीं रहा है, वो आप ही हो, ब्रह्म हो। यानी जगत मिथ्या है, आप इस जगत को देखने वाले सपना देख रहे हो, ब्रह्म हो, सब कुछ ब्रह्म के सपने में चल रहा है। हम्म। और जाग जाओगे तो आपको अस्तित्व बोध हो जाएगा अपना। जागने का मतलब क्या है? आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान हो जाना। आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है। और आत्मज्ञान हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। आत्मज्ञान होने का मतलब जागरण, जाग जाना। जागेंगे तो सब भ्रम, नींद खुलते ही पता चलेगा कि जो हम परेशान थे कि जो है घर का खर्चा कैसे चलाएं, जो परेशान थे कि ये फलानी बीमारी हो गई है कैसे इलाज करवाएं, ये सब तो झूठ था। जागने के बाद यही पता चलेगा कि जैसे सपने में डरते रहते हैं, सपना देखते हैं, परेशान हो रहते हैं, जागते हैं तो पता चलता है हाय राम ये तो सब झूठ था, हमारा कुछ नहीं खोया। लेकिन जो तुमने द्वैतवाद बताया, इससे तो लगता है कि फिर संसार दुखों से भरा है, जो कि महात्मा बुद्ध ने कहा था। क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये भ्रम नहीं, सही है, तब तो जो दुख है वो तो रियल है। इसमें क्या कहना चाहोगी तुम? हमारे दुख, इस संताप, पीड़ा, ये सत्य है या भ्रम है? सत्य है सर, क्योंकि जीव अगर कोई कर्म कर रहा है उसका फल परमात्मा देगा, तो सभी अच्छे कर्म थोड़ी ना करते हैं। हम्म। अच्छा, किसने दिया था द्वैतवाद का सिद्धांत? माधवाचार्य। माधवाचार्य ने। सारे बच्चों नोट रखना, द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था माधवाचार्य जी ने। और इन्होंने यही बताया कि जो शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक ही है, नहीं एक नहीं है, ये संसार भ्रम नहीं है, ये जीव है। दो सत्ताएं हैं, एक है जीवात्मा, दूसरा है परमात्मा। और जो जीवात्मा है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ अंजलि, कि वो परमात्मा कैसा होता है और जीवात्मा कैसा होता है, दोनों के बारे में माधवाचार्य जी ने बहुत अच्छे से बताया। तो पहले बताओ परमात्मा की कैसा होता है, और फिर बताना कि जीवात्मा, जैसे हम लोगों को क्या बताया, ब्रह्म नहीं है, हम सब जीवात्मा है, माधवाचार्य ने कहा था। और शंकराचार्य ने क्या कहा था कि हम ही सब लोग कौन है, ब्रह्म है ना। और यस सर। माधवाचार्य ने बताया कि हम सब ब्रह्म नहीं, जीवात्मा है, परमात्मा और है, कोई और है। तो पहले परमात्मा के बारे में बता दो, फिर जीवात्मा कैसा होता है उसके बारे में बता देना। परमात्मा अजर अमर नित्य त्रिकालदर्शी, सब कुछ जानने वाला, जय ऐसा है। जबकि जो जीव है हम्म। वो इस मोह माया में उलझा हुआ है, अज्ञानी है, हम्म। अपने कर्म करने के लिए धरती पे आया है, हम्म। और इसी के इर्द गिर्द इस पृथ्वी का मतलब इस प्रकृति का निर्माण किया है हम्म। ईश्वर ने। मतलब जीव अज्ञानी है, पापी है, कमजोर है, घमंडी है, थोड़े से कुछ भी होता है घमंड आ जाता है, महास्वार्थी है। भगवान क्या है? परम निस्वार्थी है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? वो अनकंडीशनल लव करता है। वहीं मनुष्य या कोई जीव हो, वो अनकंडीशनल लव नहीं है, उसके लव में स्वार्थ है। वो कितना भी तुम्हें प्यार कर रहा है, बिना कहीं किसी स्वार्थ के तुम्हें प्यार नहीं कर रहा है, कुछ तो उसे चाहिए। और परमात्मा, जिसे पूरा तरह से भरा है, कंप्लीट है वो, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तुम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी भरा हुआ है, समाने की जगह ही खाली नहीं है, तो उसे कुछ नहीं चाहिए। और जीव, जीव को क्या है? अभावग्रस्त है, इसे चाहिए ही चाहिए।
ये तभी संबंध बनाता है जब इसे किसी से कुछ चाहिए होता है, अन्यथा जीव संबंध नहीं बनाता। कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा होती है, क्योंकि वो अभावग्रस्त है, वो खाली है, गैर पेंदी का लोटा है, मौका परस्त है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। जीव जुगाड़ ढूंढता है, परमात्मा चमत्कार करता है। साइंस भी जुगाड़ है। साइंस प्रकृति का नियम समझे, और प्रकृति का नियम बदल नहीं सकते हो साइंस से। साइंस से तुम केवल प्रकृति के नियम को समझे और जुगाड़ बैठाते हो कि हम उसमें अपना काम कैसे साध लें। जैसे ग्रेविटी को समझे और जहाज को कैसे ऊपर उठा लें, उसके लिए थ्रस्ट सिस्टम, इंजन बनाए। ग्रेविटी को तुम नहीं खत्म कर पाए। लेकिन परमात्मा जुगाड़ नहीं करता है। परमात्मा परम चमत्कारी होता है। वो चाह लेगा तो ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। ग्रेविटी क्या ब्रह्मांड ही खत्म कर देगा वो। ऐसा है वो। जो नहीं होना वो हो जाएगा, वो चाह ले तो। वो चमत्कारी है और हम जुगाड़ू हैं। हमारा जुगाड़ से काम चलता है। जहाज उड़ा रहे हैं, थोड़ा सा भी अप डाउन हुआ तो लेके गिर जाएंगे। लेकिन परमात्मा का काम क्या होता है? एररलेस होता है। वो जुगाड़ नहीं बैठाता तुम्हारी तरह। हम जीव हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, और वो सर्वज्ञ। हम मरते जीते रहते हैं। हम नश्वर, मरेंगे, पैदा होंगे, पुनरभि जन्म पुनरभि मरणम, है ना, पुनरभि संभव युगे युगे। श्री कृष्णा जी ने भी कहा था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। कपड़े की तरह तुम शरीर बदलते रहते हो। ये शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा के बारे में उन्होंने कहा था, या क्योंकि परमात्मा आपके अंदर भी बैठा हुआ है, वो नहीं मरता। लेकिन परमात्मा क्या है? अमर है, अविनाशी है। तुम मर जाते हो, पैदा होते हो, मर जाते हो, पैदा होते हो। इतना बड़ा डिफरेंस है। तो शंकराचार्य का जो उन्होंने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, 32 साल की उम्र में मर गए थे, है ना। सर्वज्ञ होना मतलब, अगर अहम ब्रह्मास्मि सही है कि आप ही ब्रह्म हो, तो आप सर्वज्ञ होते। लेकिन शंकराचार्य किससे हार गए थे? अंजलि। किसी से हार गए थे ये सर्वज्ञ शंकराचार्य? किससे हारे थे? उभया भारती। हाँ, उभया भारती, जो मंडन मिश्र की पत्नी थी। कहीं आइए सर्वज्ञ जी डिबेट कर लेते हैं। और शंकराचार्य जी को काम कला, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर से संबंधित प्रश्न पूछना शुरू किया। इनको जानवे नहीं करते थे, शादीशुदा थे भी नहीं, और अपनी जवानी में भी किसी से नैन मटक्का नहीं किए थे, क्योंकि ये तो पढ़ाई में लगे हुए थे, वेद, है ना। तो वो नहीं जानते थे। तो ईश्वर कैसा होता है? ईश्वर तो सर्वज्ञ होता है। अब इनको उभया भारती ने ही हरा दिया, हार गए। तो कैसे सर्वज्ञ? तो यहां से तो लग रहा है कि भाई द्वैतवाद अंजलि ने जो बताया ये ज्यादा सही है, सटीक है। तो एक चीज ये बताइए कि हम लोग अगर जीव हैं, क्योंकि शंकराचार्य वाले में तो कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा आ रहा था, कि जैसे ब्रह्म वाली फीलिंग आ रही थी। कि हम ब्रह्म हैं, भले हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम तो होंगे ही, है ना। एक वो था कि इसमें तो जीव बना दिया तुमने, जीव बन गए। तो हमारी मुक्ति कैसे होगी अंजलि? हम जीवों को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? सर ईश्वर की भक्ति करके। हम्म, बहुत बढ़िया। माधवाचार्य ने बताया, जैसे कि शंकराचार्य ने बताया कि हमें मुक्ति कैसे होगी, आत्मज्ञान से, मतलब स्वयं के ज्ञान से, क्योंकि तुम ही ब्रह्म हो और तुम स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। तुम ये जान जाओगे कि तुम कौन हो, तो तुम पाओगे कि तुम ब्रह्म ही हो। और ये हुआ तुम्हारा पूर्ण जागना, और तुम मुक्त हो जाओगे। और फिर दोबारा पैदा भी नहीं होगे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ टूट जाएगी।
लेकिन यहां पर क्या है, स्वयं को जानना नहीं है, क्योंकि तुम द्वैतवाद जो अभी अंजलि जी ने बताया, माधवाचार्य जी का दर्शन, उसके अनुसार तुम स्वयं को जानते ही हो कि तुम कितने पानी में हो। तुम अपने आप को जानते हो कि हम जीव हैं। तुम अपने आप को जानते हो कि तुम कितने ज्ञानी हो। कल ही पढ़ाया था सर जी ने, आज ही भूल गए। धक्का मार मार के काम करवाना पड़ता है। तो भाई, हम अपने आप को जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। खाता चेक करते हैं तो वो भी जीरो बैलेंस दिखाता है, और जो बचा खुचा है वो भी खर्चा होने की कगार पे लगा रहता है। तो भाई, हम जानते हैं अपने आप को हम कितने पानी में हैं। परमात्मा तो नहीं है, कन्फर्म बात है। तो अब हम अपने आप को जान भी लें तो कोई फायदा की बात नहीं लग रही है कि मुक्ति हो जाएगी द्वैतवाद दर्शन के अनुसार। तो अंजलि जी ने सही और सटीक उत्तर बता दिया, जो माधवाचार्य जी ने बताया था कि तुम अपनी औकात में रहो, तुम जीव हो, ज्यादा ब्रह्म हो मन ना बनो। नहीं तो जैसे शंकराचार्य का अंदर विस्फोट हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, चल बसे, वैसे ही राम नाम सत्य हो जाएगा भाई। औकात में रहो, धरती पे रहो, ज्यादा भगवान बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई है कि तुम जीव हो, तुम कीड़े की तरह हो और इस धरती पर रेंग रहे हो। अब बात आती है कि सत्य तो बात है, कीड़े की तरह है, धरती पे रेंग रहे हैं, तो हम मुक्ति कैसे पाएंगे? तो माधवाचार्य जी ने कहा था, भक्ति, है ना, भक्ति करो किसकी? उसी भगवान की जो तुम नहीं हो, उस महान की। अब भगवान तुम किसी को भी मान लो, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, अल्लाह के रूप में, हाँ, किसी को भी भगवान, मतलब भगवान का एक स्वरूप है, नाम तुम कोई भी दे दो, आप उसकी भक्ति करो, वो तब तुम्हें भाव सागर से पार कर देगा, सभी संकटों से बाहर लाएगा, और तो वही तुमको शुद्ध सच्चा ज्ञान देगा, वही रक्षा करेगा तुम्हारी, संकटों से बचाएगा तुम्हें। इसलिए ज्यादा भगवान ना बनो। सर एक बात पूछ। हाँ, हमसे नहीं अंजलि पूछो, आज मैं टीचर नहीं हूँ। अंजलि जी टीचर हैं, फैकल्टी हैं, आज इन्हीं से पूछो। हाँ पूछो पलक। सर ये भगवान शब्द यूज किसने किया, आया कहाँ से, कैसे पता कि भगवान ऐसे होते हैं? हाँ, बताइए अंजलि, बढ़िया प्रश्न किया है कि स्टूडेंट ने आपकी। भगवान का मतलब, पर भगवान सब। संस्कृत में, सर हम्म। सर संस्कृत में भगवान यूज करते थे, और हम्म। अपनों से बड़े को भगवान कहते थे पहले। हम्म। हम्म। तो शायद मुझे लगता है कि अपने के बड़ों को सम्मान देने के लिए, या अपना हमसे जो महान है हम्म। उसको ये भगवन या भगवान शब्द दे दिया। हम्म। पलक, संतुष्ट हो? नो सर, अगर ऐसी बात है तो हमसे बड़े हमारे माता पिता भी हैं, दादी दादा भी हैं, लेकिन भगवान को बहुत उच्च माना गया है ना, कि शक्तिपूर्ण है बहुत सारे, वो ब्रह्मांड का वो सब वो निर्माण किया है, जीव जंतु भी सब उन्हीं के अंदर है, हाँ। बहुत सारी शक्ति एनर्जी सब कुछ पावर वगैरह है। तो ये सब कहाँ से आया है, मतलब किसने किसने सोच लिया कि ऐसा होता है रियलिटी? हम्म। अब ये पूछ रही हैं कि भाई मम्मी पापा भी तो बड़े हैं हमसे, तो क्या उनको भगवान कह दें? कुछ लोग कहते हैं कि माँ बाप मेरे भगवान हैं, ऐसी बात नहीं है। बताइए अंजलि। सर सभी ने अपने अपने नाम दे दिए, जैसे कि हम सभी जैसा भगवान को देखना चाहते हैं, मतलब जिस जैसे प्रभु की वो उपासना करनी चाहते हैं, उन्होंने वैसा ही बना लिया। जैसे अल्लाह, किसी ने कुछ वो वैसा ही देखना चाह रही, तो उन्होंने वैसे वैसे ही नाम दे दिए सभी को। बढ़िया बात है कि सब लोग अपने चॉइस के अनुसार भगवान को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन मैं यहां पर आंसर करता हूं तुम्हारा पलक। देखो, भगवान शब्द का मतलब होता है भगवान। संधि विच्छेद कर दो इसको पहले। ये शब्द आया कहां से?
भगवान के लिए, उस सुप्रीम के लिए भगवान शब्द चिपकाया कैसे गया? तो इसका मतलब होता भगवान। जो मतलब होता है मातृ योनि, ठीक है, जिससे ही समस्त सकल जगत का जन्म होता है। लेकिन भगवान मतलब जो माता की योनि से ना उत्पन्न हो, जिसका आगमन योनि से ना हो, ठीक है, अन्योन्य है वो है भगवान। भगवान कभी भी मतलब किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वही भगवान है। वो सुप्रीमो है, क्योंकि माता के गर्भ से जन्म ले तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवान से पहले मां रही होगी। लेकिन भगवान के पहले कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस कारण वो अकेला ही होता है सकल सृष्टि में। वो अजन्मा है, अविनाशी है, जो कभी पैदा ही ना हो वो भगवान है। जो सदा से हो वो भगवान है, तो वो योनि से कहां आएगा? जिसको आने की भी जरूरत ना हो, जो सब जगह पहले से हो, वही भगवान है। वो कभी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। जो माता के गर्भ से जन्म ना ले, उसे ही भगवान कहा जाता है। तो भगवान आप उसे ही कह सकते हो जो कभी भी किसी के गर्भ से, कोख से पैदा ना हुआ हो। अन्य किसी को आप भगवान कहते हो तो गलत बोलते हो। भगवान शब्द का अर्थ यही है। अब ढूंढ लो कि भगवान कौन है। माता पिता क्या भगवान है? माता पिता भी गर्भ से आए हैं, गुरु भी गर्भ से आया है, हर कोई गर्भ से पैदा हुआ है। तो अब भगवान पर जाकर के बात सूट करेगी, जो कभी गर्भ से नहीं आता, जो सदा पहले से ही सर फिर है। हाँ, अब देखो ऐसे कितना क्यों बढ़िया कहा क्वेश्चन जाता है पूछा है। गुरु देवो मोनिका ने, तुम्हारा नाम चेंज कर दें, मोनिका ने क्वेश्चन पूछा है कि, एक मिनट, पहले इनको रीनेम कर दें। है ना? नहीं हो रहा, चलो ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि श्री कृष्णा जी तो माता के कोख से पैदा हुए थे, तो वो भगवान है? बड़ा गजब डाउट पैदा कर दिया इन्होंने तो भाई, है ना। श्री कृष्ण जी तो गर्भ से पैदा हुए। मैंने यहां पर भगवान शब्द का अर्थ बताया। अब इस अर्थ को लगाएं तो क्या ये बात कृष्ण जी के ऊपर साबित हो पाएगी कि वो भगवान है? मामला तो फंस गया। तुम में से कोई बताना चाहेगा? हम्म। हाँ पाला, सर अगर बताओ। ऐसे तो जहाँ तक हमें लगता है कि वो एक विष्णु का अंश है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये अवतार हैं, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। श्री कृष्णा जी विष्णु जी का इनकारनेशन है। 16 कलाओं के साथ जन्म लिए हैं। श्री राम जी 12 कलाओं के साथ अवतरित हुए हैं, ठीक है। और श्री कृष्ण जी 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए हैं। हम लोग 3 से 4 कला वाले जीव हैं, हाँ? उनके सर पास ये 16 कलाएं और ये 12 कलाएं क्या है? कलाओं का मतलब होता है, जैसे पेड़ है, उसके पास एक ही कला है, स्थिर है, ठीक है, जमीन से खाना पीना। जीव जो होते हैं, एनिमल्स, इनके पास 2 कलाएं हैं। ये चल सकते हैं, ठीक है, चल सकते हैं। ह्यूमंस के पास 3 कलाएं हैं। वो सोच भी सकता है, और अपनी सोच, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कुछ क्रिएट कर सकता है ना। 3 कलाएं हैं। ऐसे ही सर जीव जंतु सोचते नहीं होंगे? जैसे मान सोचते लीजिए हैं, एक सोचते हैं, जीव जंतु भी सोचते हैं, लेकिन उनकी क्रिएटिव पावर और ह्यूमन की क्रिएटिव पावर में बहुत ज्यादा अंतर है। जीव किस चीज के बारे में सोचता है?
वो केवल खाने पीने रहने और काम क्रीड़ा के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। इतना ही सोचता है जो दो कलाओं के का ही भाग है। खाने पीने के बारे में सोचना, चलने फिरने, काम क्रीड़ा के बारे में सोचना, बस इतना ही उसका। मनुष्य इसके आगे फिलॉसफी पर चर्चा करता है, मनुष्य अनुसंधान करता है। कभी भी कोई जानवर अपनी लाइफ को बेटर बनाने के बारे में कुछ कर पाया क्या? बंदर, नो कोई आज भी वैसे ही है, पेड़ पे ही रहता है। लेकिन ह्यूमंस ने इवोल्यूशन कर दिया, क्योंकि इसके पास एक तीसरे डायमेंशन में जाने की कुव्वत है। तीन कलाधारी है, कुछ मानव चार कलाधारी हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन कितना भी बढ़ सकता है। यही मनुष्य तुम ब्रह्म हो सकते हो। शंकराचार्य गलत नहीं थे, लेकिन हर कोई ब्रह्म नहीं है। हाँ, तुम ही विष्णु से भी शक्तिशाली हो सकते हो, क्योंकि विष्णु जी तो तुम्हारे शरीर में ही बैठे हुए हैं। मानव शरीर जो है ये ब्रह्म ही है। अब जैसे तुम्हारे चक्रों में, अलग अलग शरीर में तुम्हारे चक्र हैं। मूलाधार में बैठे हैं गणेश जी, उसके ऊपर चले जाओ स्वाधिष्ठान ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। एड्रेनलिन हार्मोन्स वहीं से रिलीज होता, आपका फिर वीर्य बनता है, सीमेन, है ना। और जो रजस्वला स्त्रियां होती हैं, है ना, मेंस्ट्रुएशन होता है, जन्म होता है, ब्रह्मा उत्पत्ति कर रहे हैं। फिर पालन पेट से होता है, वहां पर आपका जो मणिपुर चक्र है वहां विष्णु जी बैठे हैं। आपके पेट में नाभि विष्णु जी बैठे हुए हैं। कुंडलिनी राइजिंग जब होती है तुम अपने अंदर ही विष्णु जी को देखोगे जैसे वहां पहुंचोगे। हृदय में शंकर जी बैठे हुए हैं, शिव तत्व बैठा हुआ है, अग्नि फायर एलिमेंट कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पर देवी दुर्गा बैठी हुई है, यहाँ ब्रह्म है ना। तो ये क्या है? स्काई एलिमेंट है यहाँ, ये परम ब्रह्म की जगह है, ये सहस्त्रार। तो तुम्हारे शरीर में ही तो सब बैठे हुए हैं, सारे देवी देवता। तो मानव शरीर तो एक बहुत दिव्य रचना है ब्रह्मांड की, प्रकृति की, यूनिक। कि ये मनुष्य राक्षस भी बन सकता है, एक मनुष्य जानवर भी बन सकता है, एक मनुष्य देवता भी बन सकता है, और एक मनुष्य ईश्वर बन सकता है। यह क्षमता है, अपार अपरिमित शक्तियां लेकर के तुम लोग बैठे हो। लेकिन माया ने तुमको ऐसा नचा रखा है कि तुम अपने इस शक्तियों के बारे में कब सोचोगे? नहीं सोच पाओगे। लेकिन हम फ्री हैं। तो मनुष्य रूप में ही श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे, और वो पहले से ही 16 कलाओं से युक्त थे। वो ग्रेविटी को खत्म कर देते थे, उठा लेते कनगुरी पर। ये पावर होती है ना। तुम जब छठी कला में ही पहुंच जाओगे, पांचवी कला के जस्ट ऊपर पहुंचोगे, तो तुम्हारे पास पावर आ जाएगी नेचर को बदल देने की। केवल छठवीं कला में ही पहुंचते ही तुम चाहोगे तो सूर्य उगेगा, नहीं तो है ना, पूरी दुनिया इल्यूजन में पड़ जाएगी, भ्रम में पड़ जाएगी। कि उसको लगेगा कि सबके, ठीक है, सबको दिमाग में डाल दिया जाएगा कि सूर्य होता ही नहीं है। कृष्ण के पास ये पावर थी, वो चाहते थे पूरी जगत को हिप्नोटाइज कर देते, सम्मोहन, कि सबको भुलवा देते कि सूर्य जैसी कोई चीज होती है। इतनी पावर थी। सातवें कला पर जाते ही तुम टाइम, जो फोर्थ डायमेंशन है समय, उस पर कंट्रोल करने लगते हो। कृष्णा जी टाइम पर कंट्रोल करते थे, समय को रोक देते थे। महाभारत के युद्ध में जितना समय गीता का ज्ञान दिए थे, उतने समय तक टाइम रोक दिए थे, फ्रीज हो गया था समय। ये पावर तुम जैसे जैसे ऊपर की कलाओं को जानते हो तब। तो श्री कृष्ण जी तो भाई श्री विष्णु जी के अवतार थे। तो राम जी 12 कलाओं के थे, ये 16 कला लेके पैदा हुए थे। दुनिया भर का चमत्कार। राम जी पूरा ह्यूमन के दायरे में रहते हुए काम करते थे। राम जी कोई ऐसा काम कभी नहीं किए जिससे लगे कि चमत्कार है। स्टडी किए, मेहनत करके ब्रह्मास्त्र पाए, उसके हिसाब से सारा काम करते थे। श्री कृष्णा जी, ठीक है, श्री कृष्णा जी पैदाइशी चमत्कारी थे। पैदा होने से लेकर के लास्ट मोमेंट तक उन्होंने जीवन भर चमत्कार किए, नेचर के साथ छेड़छाड़ की हमेशा।
तो वो 16 कलाएं का मतलब सोचो, अभी 6 या 7 कलाएं में इतनी पावर है, 16 कला में कितनी पावर रही होगी, है ना। तो अब जो इतना मिरेकुलस हो, इतना चमत्कारी, क्योंकि चमत्कार किसका गुण होता है? भगवान का। लेकिन भगवान जानते हो कैसा होता है? अनंत कलाधारी। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? अनंत कलाधारी। जिसमें से श्री कृष्ण जी के पास 16 कलाएं थी, उसी में हाय तौबा मच गई धरती पर। सोचो भगवान कैसा होता होगा, है ना। तो जो हमसे थोड़ा सा ज्यादा तगड़ा होता है, बड़ा होता है, पावरफुल होता है, हम उसके सामने झुक जाते हैं, हम कहते हैं भगवान, है ना। श्री कृष्ण जी ने कब कह दिया कि मैं भगवान हूं? कभी कहा क्या? हाँ, एक समय कहा था, जब महाभारत के युद्ध में वो गीता का ज्ञान दे रहे थे, तो उस समय जब वो उसमें आ गए थे, मतलब औरा में आ गए थे। जैसे कभी कभी तुम्हारे ऊपर भी ईश्वरीयता आ जाती है, फ्लो में आए, फ्लो में आए, फ्लो में आए। तो क्योंकि ब्रह्म ही तुमसे सारा कुछ करवा रहा है ना, तो ब्रह्म श्री कृष्ण में उतर गया था उस समय, क्योंकि श्री कृष्ण और ब्रह्म में बहुत गैप नहीं है। ठीक है, श्री कृष्ण जो विष्णु है वही ब्रह्म है, वही शिव भी है ना। तो नीचे से ऊपर तक की चेन को संतुलित करने के लिए उन्होंने इन, जैसे परमात्मा क्या है? अनंत कलाधारी। तो उसने चेतना के स्तर को सीमित भी किया हुआ है, नीचे तक है। 100 कलाधारी भी वही है, 50 कलाधारी भी वही की है, 1000 कलाधारी भी रूप में वही भगवान है ना। लेकिन जैसे जैसे कलाएं कम होती जाती हैं, वो मूल स्वरूप ईश्वर का भूलता जाता है। मतलब ईश्वर ने ही स्वयं को भुलवा दिया है माया से, अपनी ही योग माया से। और तुम भी भगवान ही हो, ठीक है, तुम भी भगवान ही हो। लेकिन कितनी कलाधारी भगवान हो तुम? 3 कलाधारी। लेकिन भगवान शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि तुम्हारा गर्भ से जन्म हुआ। तो वो क्या है? इनकारनेशन है। भगवान हम उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके हृदय में भगवान हम लोगों की तुलना में ज्यादा खुले हैं। कृष्ण ने ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को हम लोगों से कहीं अधिक जाना है। इसलिए ईश्वर के गुण उनके पास हम लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक है। हम स्वयं का कंपैरिजन कृष्ण से नहीं कर सकते हैं। जो 3 कला के जीव हैं वो 16 कला के जीव हैं, है ना। तो ऐसा परमात्मा की करीबी उनसे ज्यादा है। तभी तो श्री कृष्ण ने कहा था कि हे पार्थ, तुम उस परमात्मा को कभी नहीं देख सकते हो, लेकिन मैंने तुमसे ज्यादा उसको समझा है ना। तो तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, तो तुम मुझे देख करके उस परमात्मा को समर्पित हो जाओ। उन्होंने नहीं कहा था हे कृष्ण तुम मुझे समर्पित हो जाओ। उस समय परमात्मा ही श्री कृष्ण हो गए थे। समझ में आई बात? जैसे अभी मान लो पृथ्वी पर बड़ा पाप होवे, है ना, तो ये हो सकता है कि परमात्मा तुम्हारे में ही जाग जाए, तुम ही भगवान हो जाओ, तुम ही कृष्ण जैसे हो जाओ। वो तुम्हें एक्टिवेट कर देगा, तुम भी पहाड़ वहाड़ उठाने लगोगे। तो उसमें जो श्री कृष्ण ने जो जगत विराट रूप दिखाया था, उस समय परमात्मा ही उनके ऊपर खुले हुए थे। हावी नहीं कहेंगे, क्योंकि अंदर होता है भगवान, ऊपर से नहीं आता, अंदर ही होता है। खुल गए शब्द ठीक है यहाँ। सर हाँ, सबसे पावरफुल कौन है? जिसके पास अनंत कलाएं हो, भगवान, जो कभी योनि से पैदा ना होता, जो हमेशा से रहा। सर फिर महाभारत टाइम में जो अर्जुन के वो जो कृष्ण अर्जुन के साथ कृष्ण भी थे और रथ पर हनुमान जी भी थे उनके उसमें, तो जब वो जो कर्ण थे तो ऐसा क्यों मतलब बताया जाता मैंने कब है कह कि दिया कि जो है परमात्मा कृष्ण थे?
हमने परमात्मा का अंश कृष्ण में ज्यादा था, बहुत ज्यादा। लेकिन वो तो नारायण के अवतार। भाई नारायण भी तो एक छोटा सा हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड है, ना जाने कितने नारायण हैं। ठीक है, लेकिन जो सब में बसा हुआ कंट्रोल कर रहा है पूरे जगत को, वो भगवान है, वो तुम्हारे अंदर भी है। वो चाह ले तभी झटके में तुम नारायण हो जाओगी, तुम्हारे निकलने शुरू हो जाएंगे हाथ हाथ शक्ति वक्ति, जो चाहोगे होने लगेगा। भगवान तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी योग्य नहीं है, तुम उस चीज को जान नहीं पा रहे हो। कृष्ण ने उसे जाना है, कृष्ण ने भगवान को अपने में ही खोला है ना। कृष्ण भगवानमय हो गए हैं, और ऐसी दशा में भगवान में और उसमें, ठीक है, कोई भेद नहीं रह जाता। भेद इतना रह जाता है कि तुम जन्म लिए हो और वो अजन्मा है, बस। भगवान सब बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। शिव ध्यान लगाए रहते हैं, विष्णु जाओ वहां विष्णु जी पूछो ना, हमेशा ध्यान लगाए रहते हैं। किसका? कोई तो है ना ऊपर जिसका, उसी का ध्यान लगाते हैं, जो अजन्मा है, और उसी से शक्तियां पाते हैं, उसी से शक्ति पूरित होते हैं, जिससे कि ये पूरे पृथ्वी का संचालन करते हैं। ठीक है, जैसे आईएएस डीएम साहब, मैनेजमेंट का काम विष्णु जी हुए। ठीक है, आईपीएस शंकर जी, पूरा दंड दे देंगे अगर तुम गड़बड़ किए तो, सृष्टि का विनाश कर देंगे। न्यायाधीश ब्रह्मा जी। तो ऐसे तीन लोग, इनको काम दिया गया है, ठीक है, कि एक ऐसे करना है, ये गड़बड़ करेंगे तो इनको भी दंड मिल जाएगा। समझ में आई बात? भगवान बहुत बड़ा होता है, और तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, और ये सारे देवता भी तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, भगवान इनके अंदर भी बैठे हुए हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर लगाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से, अंजलि ने भी बताया, अंजलि के लिए तालियां, बड़ा अच्छा डिस्कशन इन्होंने फैला दिया। और इन्होंने ये भी बता दिया कि भगवान फिर मुक्ति कैसे संभव होगी बच्चों, भक्ति से मुक्ति। सूत्र माधवाचार्य की जय हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आते हैं पलक। नंबर लगा दो भाई, तीसरी फिलॉसफी बताओ पलक। सर हमने आपको बताया तो था कि हमने क्लास नहीं अटेंड कर। पढ़ के नहीं आई हो? अच्छा भाई, ये एक्सक्यूज अगली बार मत देना, पढ़ के आया करो। नीतू तुम कुछ बताओगी फिलॉसफी विलासफी, कि तुम भी नहीं पढ़ के आई हो? तो तीन ही दर्शन तो हो पाया फिर। चौथा भेदा भेद, कौन बताएगा? भेदा भेद वाद। मेरा मोबाइल खराब हो गया था सर, हम नहीं पढ़ाई कर पाए थे सर। तुमको तो पढ़ती नहीं हो तुम, है ना, तुमको तो संतोष कर लिया हूं मैं। हम्म? जैसा सोचिए सर। अच्छा, अंजलि या नीरू में से कौन एक बचा है, ये भी बता दो। भेदा भेदवाद कौन पढ़ाएगा? भेदा भेदवाद। दो रह गए सर, एक निम्बकाचार्य, एक वल्लभाचार्य। तो बांट लेते हैं, नीरू तुम पढ़ा दो भेदा भेदवाद, है ना, और जो बचता है चौथा वाला लास्ट, उसको अंजलि बता देंगी। नीरू तुम मेरे को जो सुलभ लगे पढ़ाओ। जी सर।
हाँ। सर द्वैताद्वैतवाद अर्थात भेदा भेदवाद का सिद्धांत निम्बकाचार्य ने दिया था, और इसमें उन्होंने ये मतलब जो माध्वाचार्य का द्वैतवाद था और जो दूसरा अद्वैतवाद था, दोनों का मिक्सअप था एक तरीके से। मतलब इसमें भेद और अभेद दोनों को माना गया है। इसमें परमात्मा को ऑन कर लो ब- कैमरा तो ज्यादा समझ में आता है, तो ये तो पता लगता है कौन बोल रहा है। आसमान से आकाशवाणी महसूस होती है फिर। बताओ। जी सर। सर निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों का मिक्सअप सिद्धांत दिया था, जिसको भेद या फिर द्वैत और अद्वैत का मिक्सअप कहा गया है। और इसमें उन्होंने ये बताया बताया था कि जो परमात्मा है वो ब्रह्म है, और मतलब दोनों को पृथक भी नहीं माना गया है और दोनों को एक भी नहीं माना गया है। अच्छा। ये चीज इसमें देखने को मिलती है कि हम्म। भगवान और जीव जो है वो दोनों एक भी नहीं है और दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं है। जैसे वही उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, हम्म। जैसे सूर्य एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हमें रोशनी मिलती है, तो जो वो रोशनी है वो जीव है, वो हम हैं। हम और जो सूर्य है वो भगवान परमात्मा ब्रह्म है। जैसे उस रोशनी को हम ये नहीं कह सकते वो सूर्य है, वो एक प्रतिबिंब कह सकते हैं, उसका एक हिस्सा भाग कह सकते हैं, उसका एक अंश कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भी भगवान का एक अंश है, खुद को भगवान नहीं कह सकते, उसकी एक मतलब हिस्सा मान सकते हैं, उसका एक थोड़ा बहुत प्रतिबिंब हम कह सकते हैं, लेकिन संपूर्ण ईश्वर खुद को नहीं कह सकते। निम्काचार्य ने ये सिद्धांत दिया था। बहुत बढ़िया बता दिया इन्होंने, एकदम क्लियर सब कुछ बताया है, धारा प्रवाह बताया है। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम दो बच्चों को सब चीज समझ में आई, है ना। और इस टास्क का उद्देश्य भी यही था कि तुम लोग बोलोगे समझाने के लिए तो फिर तुम अच्छे से पढ़ोगे। अब एकदम से तुम लोग, अब एक चीज देखो, नीरू और अंजलि, तुम दोनों लोग एक चीज देखो कि तुमने जब आज बोला इन टॉपिक को, तो क्या तुम्हें पहले से ज्यादा अच्छे तैयार हो गया कि नहीं? जी सर। अब ये तुम्हारे एक जहन में बैठ गया होगा, एकदम अंदर बैठ गया होगा, अब कभी नहीं भूलेगा ये। हाँ। जी सर। इस एक्सरसाइज के फायदे हैं। तो इन्होंने बता दिया कि जैसे मतलब भेद अभेद, इन्होंने वल्लभाचार्य ने क्या कर दिया, वल्लभाचार्य ने भेदा भेदवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मतलब द्वैतवाद और अद्वैतवाद को प्लस कर दिया, तो जो बना, है ना, दोनों का मिक्सचर कर दिया, द्वैतवाद और अद्वैतवाद का मिक्सचर कर दिया। और तब आया कौन सा कॉन्सेप्ट, किसने दिया है, वल्लभाचार्य ने, वेदा भेदवाद। निम्बकाचार्य ने हाँ सर। सॉरी, निम्बकाचार्य ने वेदा भेदवाद। अब इसमें है क्या, इसमें ये नहीं है कि इल्यूजन है सब ब्रह्मांड सब, और ये भी नहीं कि तुम ईश्वर से अलग हो, तुम ईश्वर के अंश हो। मतलब ईश्वर ही, मतलब ईश्वर भी है, माया भी है। और ये माया किसकी है, ईश्वर की है। तो ईश्वर ने ही अपने आप को अनंत रूप बना लिया, और ऊपर से लेकर के छोटे लेवल तक की शक्तियों वाला बना लिया, और अपने आप को ही माया से भुलवा दिया, है ना। यानी आप सब ईश्वर के ही अंश हो, आप सब भूले हुए भगवान हो। और इस तरह से छोटी पाव, जैसे हमने कहा ना कि श्री कृष्ण जी 16 कला, ऐसे ही ब्रह्म होगा 1000 कला का, कुछ परम ब्रह्म होगा 1,00,000 कला का, लेकिन जो अनंत कला वाला है वो तो अनंत कला वाला ही है। और सारा खेल, क्योंकि वो कलाकार है,
तो कलाकार कला दिखावे किसको? तुम बहुत कलाकार हो, लेकिन तुम कला दिखाओ किसको? तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं है, तो तुम क्या कर लोगे? क्योंकि तुम बहुत कलाकार हो, तो तुम अपना एक और रूप बना लोगे जो श्रोता होगा, जो सुनेगा, देखेगा, ताली बजाएगा। तो इसी तरह से ईश्वर ने अपने अनंत रूप बना लिए। उसी एक परमात्मा ने एक इच्छा की कि मैं एक से अनंत हो, अनेक हो जाऊं। तो ये तुम, मैं, चींटी, जीव जंतु, प्राणी, ये सब के सब उसी ईश्वर का ही रूप है। और बस ऊपर से लेकर के शक्तियां सबकी सीमित होती चली गई हैं। माया का असर जिसके ऊपर ज्यादा है वो कमजोर है, जिसके ऊपर माया का असर कम है वो खुला, वो थोड़ा सा ज्यादा फ्री है कुछ भी करने के लिए। जैसे श्री कृष्ण जी, उनके ऊपर माया का असर निग्लिजिबल है, इसलिए वो बहुत ज्यादा फ्री है कुछ भी करने के लिए, पहाड़ उठा लेने के लिए, सूर्य को उगने से रोक देने के लिए, किसी को तुरंत ठीक कर देने के लिए, वो बहुत कुछ करने के लिए फ्री है। और हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम फ्री नहीं है। क्यों नहीं फ्री है? क्योंकि हमारे ऊपर माया का असर ज्यादा है। तो वही क्या जो कहते हैं ना कि तुम्हें याद आ जाए अपनी, यहां पर बात यही है। अब जो शंकराचार्य ने कहा था कि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि तुम वही अनंत कलाधारी भगवान हो, तो यानी कि तुमको जब ये ज्ञान हो जाएगा तो तुम सब कुछ करने के लिए फ्री हो जाओगे, है ना? तो बस आप वैसे ही हो, लेकिन ये जो माया है ये क्या है? जैसे अभी हम आप अपने आप को भगवान नहीं कह सकते हैं, अभी हम दूसरे हैं, जीव हैं एक, क्योंकि हम सीमित हैं अपनी ताकतों से। तो भगवान भले हमारे अंदर है, लेकिन हमारा जो क्रिएटिव फंक्शन है वो लो है। अब भगवान की इच्छा हो जाए तो हम बहुत फंक्शनल हो जाएंगे। राई को पर्वत करे, पर्वत को राई। तो जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, यही मेन आंसर किया है उन्होंने जो बताया है, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग नहीं है, क्योंकि बिना प्रकाश का सूर्य किसी मतलब का नहीं, ब्लैक होल है, वो सूर्य कहलाएगा ही नहीं। और वैसे ही, है ना, बिना सूर्य के प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश पैदा ही नहीं हो सकता। यानी सूर्य और प्रकाश एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं, दोनों का अस्तित्व साथ ही है। उसी प्रकार से जगत यानी कि नेचर और गॉड अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। गॉड सूर्य है और ये जगत, ये नेचर, हम सब उसी सूर्य के प्रकाश हैं। हम कदापि भगवान से अलग नहीं। जितना जरूरत सूर्य की है उतना ही आवश्यकता प्रकाश की है, क्योंकि बिना प्रकाश के सूर्य का कोई औकात नहीं मानी जाएगी। सूर्य कहेंगे ही नहीं हम उसे, हमारे लिए बेमतलब का है ना? उसी प्रकार से बिना प्रकृति के ईश्वर का कोई मतलब नहीं है। प्रकृति है तो ईश्वर है, और ईश्वर है तो प्रकृति है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो भिन्न नहीं है। और यही चीज दिखाने के लिए शिव जी ने, एक थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि केवल शंकर जी की उपासना करते थे। जब भी कैलाश जावे, शंकर जी बैठे हैं, माता जी बैठी हैं, देवी। शिव को यहाँ पुरुष और देवी जी को यहाँ पर आप प्रकृति कह सकते हो, पार्वती माता को। प्रकृति है नेचर और ये हो गए गॉड। तो वो
शंकराचार्य जी की तरह ही कि हम नेचर को नहीं मानते, हम केवल ईश्वर को मानते। वो जानते थे और केवल शंकर जी की परिक्रमा करते थे, शंकर जी का पैर छूते थे, चले जाते थे। देवी जी की तरफ इवनिंग नमस्ते, है ना, किसी के घर जाओ, भाई साहब से खूब बढ़िया व्यवहार रखो, और भाभी जी की तरफ आप घूर के देखो या देखो ही नहीं, चाय नहीं पाओगे तीसरे दिन तुम, है ना, या जमाल घोटा मिला के देंगे किसी दिन, तुमको सही हो जाओगे, है ना। तो देवी जी से पंगा ना आएंगे, है ना। तो ये यही करते थे। शंकर जी एक दिन मन में सोचे कि ये अभी इसको नॉलेज सही नहीं हो पाई है, ये नेचर को और गॉड को अलग करके समझ रहा है, द्वैत समझ रहा है। तो एक दिन श्रृंगी जब आए तो शंकर जी क्या कर दिए, अपना एक रूप बनाए। देवी पार्वती जी और शंकर जी दोनों मिक्स होकर के अर्धनारीश्वर, आधा आधा, आधा पार्ट शिव, आधा पुरुष, आधा प्रकृति हो गए। तो अब जो है श्रृंगी आए तो सोचे कि शंकर जी कलाकारी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, लगता है कि अब मैं कैसे परिक्रमा करूंगा। तो श्रृंगी जी क्या किए, बन गए भंवरा, और भंवरा बन करके आधे की परिक्रमा, ऐसे जितने में शंकर जी हैं ऐसे उड़े, ऐसे गोल घूम के निकल गए और फिर से अपने रूप में आ गए। इनको लगा कि मोगैम्बो खुश होगा, शाबाशी देगा, है। शंकर जी सोचे अब बेटा तुम्हारा, क्योंकि हम जब बीच बीच में जो तुम आते थे तो हम देखते थे कि जो है देवी जी थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर नाराज हैं। तो वो क्या की, क्या किए, अलग हो गए थे। तो कहे भैया अब तुम बेटा, अब तुम अपना समझना। ये देखने के बाद देवी जी पार्वती माता गुस्सा हो गई, ये इतना दुष्ट है ये। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है श्रृंगी, तुझे केवल ईश्वर से मतलब है, प्रकृति से मतलब नहीं है। तू प्रकृति को इग्नोर कर रहा है और तुम्हारी इच्छा है कि प्रकृति से तुम्हें कोई तारतम्य नहीं है, तुम्हें केवल ईश्वर चाहिए। तो तत्काल प्रकृति के पांचों तत्व तुझसे पृथक हो जाए, नेचर अलग हो जाए तुमसे। नेचर नहीं चाहिए ना तुमको, नेचर अलग हो जा रही है, मैं अपना सारा समेट ले रही हूं। तो पांचों तत्व जिससे शरीर बनता है सब अलग हो गए, और ये क्या बन गए, भूत बन गए। केवल आत्मा बची, शरीर गायब। और तब फिर जो है ये रोना गाना शुरू किए, है ना। शंकर जी कहे अब क्या ही कर सकते हैं श्रृंगी, तुम देवी से पंगा ले लिए तो हो गया तुम्हारा ये हाल। तो जो ईश्वर को ही मानता है और प्रकृति की निंदा करता है उसका हाल श्रृंगी ऋषि वाला बनता है। शंकराचार्य भी भरी जवानी में 32 साल की उम्र में प्रकृति के सारे तत्व छोड़ दिए साथ, है ना। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, यस सर। बात सत्य है ना। नेचर पे पंगा लिए बैटरी फ्यूज हो जाएगी। दोनों एक दूसरे, तो यही कह रहे हैं निम्बकाचार्य, क्या कह रहे हैं, दोनों को अलग करके नहीं देख सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन ये कह दो कि रोशनी सूर्य है तो गलत है, यानी ये कह दो कि प्रकृति भगवान है तो भी गलत है, या भगवान ही प्रकृति तो भी गलत है। क्या सही है, प्रकृति भी और भगवान एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं है। यही उनकी दर्शन था, यही है भेदा भेदवाद। लास्ट जल्दी से खत्म कर लेते हैं, आ जाते हैं अंजलि की तरफ। लास्ट वाली फिलॉसफी बता दो, फिर सब लोग जाओ। आओ। और अगली है शुद्धा हाँ। अद्वैतवाद। हम्म। ये वल्लभाचार्य जी ने दी थी। हम्म। इसमें जैसे विशिष्टाद्वैतवाद में हम ये मानते हैं कि जो ये संसार है ये सारा हाँ, ब्रह्म का कैमरा अंश है, कैमरा कैमरा ऑन कर लो फिर। कि सब हम्म। कि जो ये लास्ट। संसार है वो ब्रह्म का अंश है, सब जगह ब्रह्म फैला हुआ है। किंतु जो शुद्ध अद्वैतवाद में उन्होंने क्या किया है कि ब्रह्म को कोई अलग सत्ता नहीं माना। हम्म।
कि हम सब ही ब्रह्म हैं, हम सबको मिलाकर ही ब्रह्म बनता है, कोई एक्सीलेंट। अलग सत्ता नहीं है ब्रह्म। हम्म। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद में परमात्मा के अलग अलग अंश है, ये पूरी दुनिया में फैले, पूरे ब्रह्मांड पे जो ये फैले हुए हैं, सृष्टि सृष्टि की रचना कर रहे हैं, किंतु ऐसा माना ही नहीं है कि ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनीय है, अविभज्य है वो। शॉर्टकट में इन्होंने एकदम अच्छे से, एकदम करेक्टली एक्सप्लेन किया है। मतलब कि हम ब्रह्म नहीं हैं, जैसा कि अद्वैतवाद में कहा गया है। करेक्ट क्या है? वल्लभाचार्य के द्वारा जो बताया गया, शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा वाद? शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। इसमें क्या बताया गया है कि शंकराचार्य के अनुसार, उन्होंने ये बोला था सर कि पूरी दुनिया में हम्म बताओ। हाँ मैं बताओ। बोलूं सर? हाँ बताओ। उन्होंने ये बताया था सर कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबको मिलाने से जो ब्रह्म बनता है, वही हम्म सत्य है। कि हम तुम सब प्रकृति जो भी इस दुनिया में चीजें हैं वो हम्म। सब मिलाएंगे तभी ब्रह्म बनेगा। मतलब कि कोई पर्टिकुलर को कह दो कि ये ब्रह्म है तो गलत है। जैसे शंकराचार्य कह रहे हैं कि सब ब्रह्म ही है, हम सब ब्रह्म, हम ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, सब वही है ना? तो ऐसे नहीं होता। शुद्धाद्वैतवाद कहता है कि हम ब्रह्म नहीं है, ये बात, हम ब्रह्म है ये बात कहना गलत है ना? हम ब्रह्म में ही हैं, ये कहना सही है। ये जो चराचर में फैला हुआ है वो ब्रह्म है। नीचे से ऊपर तक तुम्हें जहां तक दिखाई दे, दाएं बाएं चारों दिशाओं में तुम्हें जहां तक कुछ दिखाई दे, और जो नहीं भी दिखाई दे रहा है, सब समेट कर एक बनाओ तो वो ब्रह्म है। वही सर्वव्यापी है, सब जगह है। तुम सर्वव्यापी नहीं हो, शंकराचार्य सर्वव्यापी नहीं है, वो एक जगह बैठा दिखाई दे रहा है। ब्रह्म तुमको कहीं एक जगह बैठा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो सब जगह बैठा है, पहले से है, उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। तुम मूव कर रहे हो तो ब्रह्म का तुम भाग ही हो जो मूव कर रहा है, तुम ब्रह्म में ही मूव कर रहे हो। जैसे कि एक मछली समुद्र के पानी से ही बनी हुई होती है। समुद्र में जो पोषक तत्व हैं, समुद्र में जो पानी है, 95% मछली में केवल पानी है, 5% जो पोषक तत्व हैं वो भी समुद्र में ही पाए जाते हैं। समुद्री पानी में ही वो तत्व मिले हुए हैं, उससे मछली बनती है, और वो मछली समूचे इस महासागर में मूव करती रहती है। यानी वो मछली समुद्र से ही बनी है और उसी समुद्र में ही मूव कर रही है। वो समुद्र का ही भाग है, मछली समुद्र से ही बनी। लेकिन अब यहां कह देना कि मछली समुद्र है, सही होगा? सही होगा क्या? नहीं सर। उस मछली कह दे मछली समुद्र से ही बनी है, समुद्र के पानी से ही बनी है, लेकिन वो कह दे कि मैं महासागर हूं, सही होगा? नहीं नहीं। सही होगा। उसी तरह से शंकराचार्य कह दें कि मैं ब्रह्म हूं, नहीं सही होगा। आप ब्रह्म में ही हो। ब्रह्म रूपी महासागर में सकल जीव मछली की तरह मूव करते रहते हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, डिकम्पोज हो जा रहे हैं उसी में। तो ये संपूर्ण सबको मिला करके जो महासागर है वो महासागर है, और हम उस महासागर की मछलियां हैं। हम उस ब्रह्म सत्ता में विचरण करने वाले मछलियां, जीव, है ना? हम उसी के अंदर, हाँ, लेकिन हम बने कैसे हैं? हम उसी महासागर से ही बने हैं।
हम उसी ब्रह्म से ही बने हैं, यही है शुद्धार्थ। इसलिए मछली में जो कुछ भी एलिमेंट है वो महासागर का एलिमेंट है, मछली का अपना कुछ नहीं है। इस तरह से मछली महासागर से भिन्न भी नहीं, उसका सारा मटेरियल महासागर का है। ये सारा जगत भी परमात्मा का ही है। तुम भी परमात्मा के, हम भी परमात्मा के, है ना। लेकिन ये भी कह दें कि हम परमात्मा है तो गलत हो जाएगा। एक मछली नहीं कह सकती कि मैं महासागर हूं, जब तक कि वो मछली है। हाँ, जिस दिन वो मछली मर जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, उसका पूरा सब कुछ सागर से आया था सागर में ही समाहित हो जाएगा, अब वो महासागर में समाहित हो गई, अब वो महासागर हो गई, समझे, मुक्त। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छा आज दो नई शिक्षिकाओं नीरू और अंजलि ने बहुत अच्छे से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों को कि बढ़िया अच्छे से समझी, टॉपिक को अच्छे से समझी, क्योंकि इसको देख के भी कोई नहीं समझा सकता। ये जो टॉपिक है इसको कोई देख के पढ़ ले, समझ में आ जाएगा कि देखा पढ़ा पढ़ा जा रहा है, समझ इसको नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी दो छात्राएं फिलॉसफी में इतना अच्छा समझ पा रही हैं। तो जिसने फिलॉसफी समझ लिया उसके लिए सृष्टि में कुछ भी समझना कठिन नहीं होता। एक चीज जान लो, दुनिया में सबसे कठिन चीज दर्शन है, और जिसने दर्शन को समझ लिया, आत्मसात कर लिया, उसके लिए इस सृष्टि में कुछ भी जानना कठिन नहीं होगा। इसलिए हमने पहली ये जो डिबेट कराई, ये डिबेट नहीं था, ये नया खेल है और ये प्रॉफिटेबल। अब बताओ तुम लोग, अगर आप लोगों को ये खेल अच्छा लगा हो तो इस खेल को खिलवाता रहूंगा। ये सर हर संडे से क्या होगा ना, प्रैक्टिस। मजा आई? जी सर, यस। काफी अच्छा रहेगा। अब तुम लोगों को भी फील हो रहा होगा कि जो मैंने फिलॉसफी पढ़ा था जब, तो जो बचा कुचा था कुछ, आज हमने खुद बताया तो कैसे रिवाइज हो गया, कैसे अच्छे से अब हम बता सकते हैं। तो ये भी अपने खेल में इसको भी शामिल कर लेंगे, ये वाला एलिमेंट भी, ठीक है। तो चलो बच्चों, हाँ मोनिका तुम कुछ को बताना चाहोगी, कहना चाहोगी? जाते जाते दो दर्शक भी हैं हमारे पास, है ना, दर्शक दो तीन और तो भाग गए, जो पढ़े नहीं थे, आए नहीं थे। ये दोनों तो अभी नए हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में से ये लोग भी रहेंगे। आप लोग भी कुछ बोलना चाहो तो अपनी राय दीजिए, क्योंकि आगे आप लोगों को भी करना पड़ेगा। तो इसके साथ हम फिर आज के सेशन को एंड करते हैं, 9:30 हो भी गया समय। मोनिका कुछ बोलना है? ओके ओके, ठीक है। अज्जू क्या नाम है आपका? बोलो भाई, फाइनल वर्डिंग दो फिर चलें। जोरम जीव क्या नाम है आपका? कुछ बोलना चाहेंगे? ईश्वर जीव किसी के बारे में? नहीं, चलिए ठीक है, अभी इनका पहला दिन है। पलक अब की बार तुम तैयार करके आना, एक टीचर की कमी पड़ गई। ओके। काजल कहाँ गई आज? वो भी नहीं आई। ठीक है चलो, कोई बात नहीं।